नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। वर्तमान समय में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 पतियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। कुछ पत्नियां क्या करती हैं कि अपने पति के ऊपर दबाव बनाने के लिए, उसे परेशान करने के लिए या फिर अपनी मनमानी बात को मनवाने के लिए पतियों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 का केस लगा देती हैं और कुछ पत्नियां इसका दुरुपयोग भी करने लगी हैं। ऐसे में पतियों के लिए एक बड़ी समस्या यह चीज बन चुकी है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि यदि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने 498 का केस लगा दिया है तो आप किस प्रकार से अपना बचाव कर सकती हैं और अपने पक्ष को मजबूत कर सकती हैं। यानी 498 केस लग जाने के बाद जो बचने के तरीके हैं, अपने आप का बचाव करने के तरीके हैं और अपना पक्ष मजबूत करने का तरीका है पतियों के लिए, मैं आज के वीडियो के माध्यम से वही चीज आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ज्यादा आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं। मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है लॉ मंत्रा। इस चैनल पे भी मैं लॉ से रिलेटेड ही वीडियोज डाला करूंगा और साथ ही साथ जब मुझे लाइव आना होगा तो मैं अपने इसी चैनल पे लाइव आया करूंगा। और जो भी आपकी समस्याएं होंगी आप मेरी लाइव सेशन के दौरान कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं, मैं वहीं पे उसका जवाब दे दिया करूंगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन करके जो भी आपकी समस्याएं हैं वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकें और अपना समाधान प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498 का केस लगा दिया है तो आप किस प्रकार से अपना बचाव कर सकती हैं और अपना पक्ष मजबूत कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका सपना है कि आप जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके जज बने तो ऐसे में अनअकैडमी है आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन। अनअकैडमी की मदद से आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकती हैं। ये एजुकेटर जुडिशरी एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उन सारी की तैयारी आपको बहुत आसान तरीके से कराएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स भी देंगे जिससे आप अपनी तैयारी बहुत आसान तरीके से कर सकें। अनअकैडमी पे इलाइट बैच फॉर जुडिशरी 2021 स्टार्ट किया गया है, जिसकी मदद से आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और अन्य सभी राज्यों के लिए जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसान तरीके से कर सकती हैं। इसमें आपको फैजान खान सर, चारू मोदी मैम, संदीप खत्री सर, इन लोगों के द्वारा जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत आसान तरीके से कराई जाएगी। यदि आप अनअकैडमी की मदद से जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहती हैं तो ऐसे में आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। यदि आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये जल्दी ही बढ़ने वाले हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन ले लें और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ESRI 10 प्रोमो कोड का यूज करती हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। वर्तमान समय में पति के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 एक बड़ी समस्या बन चुकी है। यदि पत्नी के पास कोई भी सबूत नहीं है, पत्नी झूठा ही जाके पुलिस थाने में या फिर कोर्ट में केस दर्ज करा देती है, तो ऐसे में पति को स्वयं को बेगुनाह साबित करने में कई वर्षों तक समय लग जाता है और साथ ही साथ पति को काफी ज्यादा झेलना भी पड़ जाता है। तो ऐसे में आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से पति अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं और भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के केस में अपना बचाव कर सकते हैं। पति के बचाव में मेरा टिप्स नंबर 1 है, वो ये है कि पति को सबूत इकट्ठे करने चाहिए अपने बचाव के लिए। पत्नी जब भी 498 का केस लगाती है तो उसमें पत्नी विभिन्न प्रकार के आरोप लगाती है, जैसे जो पति है उसके घर वाले हैं उसके साथ मारपीट करते हैं, उससे दहेज की मांग करते हैं, उसे ताने मारते हैं, उसे भरण पोषण नहीं देते हैं, उसे प्रताड़ित करते हैं और इस प्रकार की बहुत सारी पत्नी आरोप लगाई होती है। अब ऐसा नहीं है कि पत्नी सिर्फ आरोप लगा देगी और इन्हीं आधार पर पति और उसके घर वालों को सजा हो जाएगी। पत्नी को ये सारी चीजें सिद्ध भी करनी पड़ती हैं और इसे सिद्ध करने के लिए जो पत्नी
पत्नी होती है वो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट यानी एमएलसी यानी डॉक्टरी मुहैया लगाती है, गवाहों को लाके खड़ा कर देती है ताकि कोर्ट सिद्ध कर सके कि उसके साथ ऐसा अपराध हुआ है। ऐसे में पति को भी अपने बचाव में सबूत इकट्ठे करने चाहिए जिससे कि पति भी कोर्ट में ये चीज सिद्ध कर सके कि पत्नी जो भी आरोप लगा रही है वो झूठे आरोप लगा रही है, उसने इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है। तो सबसे पहले तो पति को सबूत इकट्ठे करने चाहिए जिससे कि पति की तरफ से भी ये चीज सिद्ध की जा सके कि पत्नी जो भी आरोप लगा रही है वो झूठे आरोप लगा रही है। तो 498A के केस में पति के बचाव के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यही है कि पति को अपने बचाव में सबूत इकट्ठे करने चाहिए जिससे कि पति का बचाव हो सके। यदि आपके खिलाफ सबूत मिल जा रहा है तो ऐसे में आपको सजा भी हो सकती है, क्योंकि जो जज साहब होते हैं वो सबूतों के आधार पे ही अपना फैसला सुनाती हैं। तो सबसे पहले तो पति को अपने बचाव में सबूत कलेक्ट करने चाहिए। 498A केस हो जाने के बाद पति के बचाव में जो टिप्स नंबर 2 है वो ये है कि पति को जितनी भी पत्नी ने केस किए हैं उसमें सेम स्टेटमेंट देने चाहिए। यानी जो पत्नी होती है वो 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस के लिए केस करती है, डीवी एक्ट का केस करती है, 498A का केस करती है और सब में पति को अपना जवाब देना होता है। तो ऐसे में पति जितने भी केस में जवाब दे सब में सेम सेम जवाब देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 125 सीआरपीसी में पति कुछ और बोल दे, डीवी एक्ट में कुछ और बोल दे, 498A केस में कुछ और बोल दे। सारी केसों में पति को सेम जवाब देना चाहिए। यदि आप बदल बदल के जवाब देते हैं तो ऐसे में ये चीज आपके लिए दिक्कत कर सकती है और ऐसे में आप दिक्कत में फंस सकते हैं। 498A का केस दर्ज हो जाने के बाद पति के बचाव में जो टिप्स नंबर 3 है वो ये है कि जब भी पत्नी पति के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा दे, तो एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद पति को एसपी के पास एक प्रार्थना पत्र जरूर भेज देना चाहिए और उसका रिसिप्ट अपने पास सुरक्षित रख लेना चाहिए। पति को इस प्रार्थना पत्र में ये चीज लिखनी चाहिए कि उसकी पत्नी ने उसके ऊपर बेवजह के बेबुनियाद किस्म के और झूठे आरोप लगा के भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करा दिया है। ऐसे में एसपी महोदय आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये आदेशित कर दे कि आईओ पहले निष्पक्ष होकर जांच करे, किसी का पक्ष ना ले, उसके बाद ही कोर्ट में चार्जशीट पेश करे। उसके बाद एसपी महोदय की तरफ से आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास एक आदेश आ जाता है। उसके बाद उच्च अधिकारी की तरफ से आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर दबाव बन जाता है। उसके बाद आईओ की मजबूरी हो जाती है कि वो निष्पक्ष जांच करे, जो भी चीजें उसके सामने जांच के दौरान आ रही हैं उसी के आधार पे कार्यवाही करे और किसी का पक्षपात नहीं कर पाता है। ऐसे में यदि पति बेगुनाह होता है, पति के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए होते हैं, तो ऐसे में पति का बचाव होता है। और 98A का केस हो जाने के बाद पति के बचाव में जो टिप्स नंबर 4 है वो ये है कि पति को कभी भी भागना नहीं चाहिए। जब पत्नी अपना एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करती है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाता है। सबसे पहले पति के पास पुलिस थाने की तरफ से एक नोटिस आता है, पति को पुलिस थाने में बुलाया जाता है, वहां पे काउंसलिंग होती है, उसके बाद ही आगे की कार्यवाही बढ़ती है। तो ऐसे में कुछ पति पुलिस थाने में काउंसलिंग के लिए भी नहीं जाते हैं, कोर्ट के से सम्मन आ जाने के बाद वहां भी नहीं जाते हैं, कोर्ट से वारंट निकल जाता है तो कहीं भाग जाते हैं और जो भी जांच होता है यानी कोर्ट की कार्यवाही चलती है उसमें भी सम्मिलित नहीं होते हैं, थाने पे भी नहीं जाते हैं और कहीं भाग जाते हैं और 2-4 साल 5 साल के बाद कोर्ट में आके हाजिर होते हैं। तो ऐसे में यदि आप ऐसा करते हैं, कहीं भाग जाते हैं, तो यह चीज आपके लिए दिक्कत कर सकती है और ऐसे में आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। तो कभी भी केस हो जाने के बाद आपको कहीं भागना नहीं चाहिए, कोर्ट में जाके पुलिस स्टेशन में जाके अपना पक्ष रखना चाहिए और अपने बचाव के लिए जो भी आवश्यक हो वो कदम उठाने चाहिए। कभी भी पति को इन कार्यवाहियों से बच के भागना नहीं चाहिए। यदि आप भागते हैं तो अपने लिए ही समस्या खड़ी कर सकते हैं और अपने केस में अपना पक्ष काफी ज्यादा कमजोर कर सकते हैं। 498A के केस में पति के बचाव के लिए जो टिप्स नंबर 5 है वो ये है कि पति को अपने बचाव के लिए एक मजबूत और जानकार वकील को नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में वकील ही आपके पक्ष को कोर्ट में रखते हैं। तो ऐसे में यदि आपके वकील को इन सब केसेस के बारे में सही ढंग से जानकारी नहीं होगी, वो जानकार नहीं होंगे, आपका पक्ष मजबूती से कोर्ट में नहीं रख पाएंगे, तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। आप बेगुनाह होंगे, आपने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया होगा, आपकी पत्नी
ने झूठे आरोप लगाए होंगे, लेकिन यदि आपके वकील मजबूती से आपका पक्ष नहीं रख पाते हैं और आपकी पत्नी के वकील काफी मजबूती से अपना पक्ष रखती हैं, काफी एविडेंस पेश करती हैं और आपके वकील क्रॉस में उन्हें झूठा नहीं सिद्ध कर पाती हैं, तो ऐसे में आपको सजा तक हो सकती है। आप बेगुनाह होंगे, इसके बावजूद भी आपको सजा हो सकती है। तो ऐसे में ये आवश्यक है कि आपको कभी भी एक मजबूत और ऐसा वकील कोर्ट में नियुक्त करना चाहिए जो आपका पक्ष मजबूती से रख सके और उन्हें इन सब केसेस के बारे में काफी अच्छी जानकारी हो, तभी आपका बचाव हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपको कोर्ट में कभी भी एक ऐसा वकील नहीं रखना चाहिए जिसे इन सब केसेस के बारे में जानकारी ना हो, वो आपका पक्ष मजबूती से ना रख सके, पत्नी जो भी गवाह पेश कर रही है उन्हें क्रॉस में वो झूठा ना सिद्ध कर सके। तो ऐसे में कभी भी आपको एक ऐसा वकील नियुक्त करना चाहिए अपनी केस के लिए जिन्हें इन सब केसेस के बारे में सही ढंग से जानकारी हो, वो मजबूत हो और आपका पक्ष मजबूती से रख सके, तभी आपका बचाव हो सकता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ऐसे 5 टिप्स बताए जिन टिप्स की मदद से आप अपने 498A के केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकती हैं और अपना बचाव कर सकती हैं। आशा करता हूं आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो ऐसे में आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।